चलिए बच्चों, आज 10 तक हो गए थे बच्चों सवाल। ठीक है, तो आज 11 नंबर सवाल स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल का मेरा नाम लोकेश कुमार सर है। स्टडी विद लोकेश 1974 से मेरा चैनल चल रहा है बच्चों। तो प्लीज इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करो और देखो। अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट्स और शेयर करो बच्चों, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद से 7 अधिक है। मान लीजिए 17वां पद क्या बनेगा बेटा मेरा? a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, यही तो बनेगा। चलो भाई, 17वां पद उसके 10वें पद से, तो 10वां पद क्या बनेगा बच्चों? a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी से 7 अधिक है। तो पहले 17वां पद कर दें, माइनस कर दें, फिर 7वां पद, पहले 17वां फिर 10वां, माइनस बराबर 7। तो 17वां पद तो क्या कह रहा है? a प्लस, लिख दो यहां प्रश्नानुसार, a प्लस 16d ब्रैकेट लगाया माइनस a प्लस 9d बराबर क्या कर दिया? 7। और सार्वंतर पूछ रहा है, चलिए करते हैं। a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर 7। a से तो ये a कैंसिल हो गया, 16 में 9 गया, कितना बचा? 7 गया। तो d बराबर क्या आ गया बच्चों? 7/7, 7 में 1 कर दिया, d बराबर 1। तो ये क्या आ गया बच्चों? डी आ गया। और यही मेरा सवाल था, यही पूछ रहा था मुझे सवाल में पूछ रहा था इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इनका सार्वंतर क्या आ गया बच्चों? एक आ गया। ठीक है, 11 नंबर सवाल कंप्लीट बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए अच्छे से। चलिए 12 नंबर सवाल लेते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एकदम बढ़िया से। चलिए 12 नंबर सवाल है। हाँ, बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है बच्चों? एमवा पद 1/n, एमवा पद 1/n है। फिर क्या कह रहा है? एनवा पद 1/m, एनवा पद 1/m है। ठीक भाई, सिद्ध करो कि m प्लस एनवा पद, m प्लस एनवा पद 1 होगा, 1 होगा, मतलब 1 होना चाहिए। और क्या कह रहा है? प्रथम पद 1/m होगा। प्रथम पद मतलब a क्या होना चाहिए? 1/m होना चाहिए। चलिए भाई, चलिए कोशिश करते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। एमवा पद, एमवा पद मेरा क्या होगा बेटा? अगर एमवा पद पूछेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। तो एमवा पद कितना दे? 1/n दे रखा है, इसको कर लिया a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब वो क्या करें? एनवा पद, तो यहाँ एनवा पद पे कर लो। एनवा पद क्या होगा बच्चों? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो क्या दे रखा है? 1/n दे रखा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन। चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, ध्यान समझिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से। चलिए घटाते हैं। a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m, माइनस लगाया, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको देख लीजिए, m माइनस 1 डी माइनस n माइनस 1 डी,
यहाँ हो गया 1/n-1/n। चलिए भाई देख लेते हैं, कोशिश करते हैं। डी दोनों से कॉमन है, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या हो गया m-1, यहाँ देखो माइनस से अंदर चेंज हो, -1 +1, अंदर चिन्ह चेंज हो जाएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। डी कॉमन लिया, ये m-1 हो गया, ये माइनस n और ये माइनस माइनस +1 सॉरी, इसको एलसीएम लिए तो ये mn हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा n से n कैंसिल तो m आएगा, और यहाँ m से m कैंसिल n आएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सवाल। ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, d बराबर क्या आ गया m-n, m माइनस का n अपॉन mn। d बराबर क्या आ गया m माइनस का n अपॉन mn, और ब्रैकेट में ये भी नीचे आ गया m माइनस का n, इससे करेंगे तो d बराबर क्या आ गया बच्चों 1/mn। ये निकाल ले या मैनवा पद निकाल ले, चलिए ये निकालते पहले, जो कहते हैं वो करते हैं। 1/n सॉरी, ये हो गया सवाल, पहला पार्ट बहुत बड़ा सवाल है। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने, चलिए भाई रखते हैं, कोशिश करते हैं। a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/n, a प्लस m-1 इंटू डी की 1/mn, 1/n। तो इसका हो गया क्या a प्लस m-1 अपॉन mn, 1/n। तो a बराबर 1/n माइनस m-1 अपॉन m। चलिए एलसीएम लेते हैं, m n एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे क्या काटा m n से n कैंसिल, m बचेगा, m n कैंसिल, m प्लस का 1 होगा। अब m से तो m कैंसिल हो जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा 1/mn हो जाएगा। ध्यान समझ लीजिए पहले, a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, d की वैल्यू, a की वैल्यू सेम आ गई भाई। चलिए भाई ए डी की वैल्यू पता चल गई, अब एम एन पद क्या होगा। चलिए यही करते हैं, m प्लस एनवा पद क्या होगा a प्लस m प्लस n-1 इंटू डी, वो कह रहा है एक होना चाहिए, एक हो जाएगा, चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। a क्या है 1/mn, m प्लस n-1, डी की वैल्यू 1/mn। ध्यान से देखिए, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ भी mn क्या आ जाएगा एलसीएम, यहाँ तो 1 बची है, यहाँ क्या आ जाएगा m प्लस n-1, 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया m प्लस nवा पद m प्लस n अपॉन mn, यही तो आएगा। गड़बड़ हो रहा है क्या बच्चों कुछ, क्या हमसे सवाल गड़बड़, m nवा पद है बेटा, m प्लस nवा पद नहीं, m nवा पद, तभी नहीं हो रहा समझ, यही है ना, हाँ m nवा पद बेटा, तो यहाँ पे m mn गुणे में होगा। देखो आ गया, mn से mn कैंसिल, क्या बन गया 1 बच गया, यही तो हम बोल रहा था, m nवा पद लाना था। m nवा पद, ठीक है बच्चों, ये है सवाल। m nवा पद क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और वो कह रहा प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या होगा
प्रथम पद 1/mn होगा भाई, क्लियर आ रहा है, ठीक है, समझ गए भाई। यहाँ प्रथम पद 1/mn होगा बेटा, ये सवाल थोड़ा गलत लिखा हुआ है मेरी किताब में, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इसलिए गड़बड़ हुआ है। बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए, सवाल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन सवाल है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे एक्सरसाइज। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई। 13वां लिखा है, श्रेणी का पहला पद ए है, मान लीजिए, सॉरी 13वां नंबर सवाल, ए बराबर क्या दे रखा है, प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए है, और अंतिम पद एल है, अंतिम पद क्या है बेटा, एल है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए आरंभ से आरवें पद, आरंभ से आरवें पद और अंत से आरवें पद का योग, और अंत से आरवें पद का योग ए प्लस एल होगा, ए प्लस एल होगा, ए प्लस की आर प्लस है। चलिए भाई, ये सब मालूम मुझे, प्रारंभ से आरंभ से आरवा पद क्या लिखा होगा, आरंभ से आरवा पद क्या होगा भैया, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। और अंत से आरवा पद, भाई अंत का फॉर्मूला भी ध्यान से समझ लीजिए, अंत से आरवा पद क्या होता है बेटा, एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला बेटा, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पे आर है, आरवा पद पूछ रहा है ना। चलिए भाई, समीकरण फर्स्ट और दो को जोड़ देते हैं, समीकरण, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, क्लियर। फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, सॉरी एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, जोड़ दिए भाई, तो ये तो पूरा कट गया, क्या बचा, ए प्लस एल, और यही मुझे प्रूफ करना है, क्या लाना बच्चों, ए प्लस एल लाना था, आ गया तो आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा है कि समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद, तीसरा पद और नौवां पद, तीसरा पद कितना है, 4 है, और नौवां पद क्या है, माइनस का 8, कौन सा पद शून्य होगा, चलिए भाई, तीसरा पद, तीसरा पद मतलब A3 कितना होगा, ए प्लस एन 3 माइनस 1 इंटू डी,
A3 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। A प्लस 2D, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई बच्चों। बोलिए समझ में आया। नवा पद मतलब A9, A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना दे रखा है, माइनस का 8, तो A प्लस 8D, ये क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन। माइनस का 8 है ना बेटा, देख लें, चेक कर लें बस, तो भी सवाल करते हैं। हाँ जी, माइनस का 8 है। चलिए सॉल्व करते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर क्या हो जाएगा, 4 बराबर A प्लस 2D माइनस 8 बराबर A प्लस 8D, घटा दिया, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये 2D मतलब 8 में से 2 गया, कितना बता, माइनस का 6D, और ये हो गया 8 में से 4 गया, नहीं 8 4 12 हो गया। तो D बराबर क्या आ जाएगा, 12 बटे माइनस का 12 बटे माइनस 6, 6 दूनी 12, माइनस का 2, तो D की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 आ गई। A की वैल्यू निकाल लो भाई, समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर रख दो। A प्लस 2D बराबर 4, A प्लस 2 इंटू माइनस 2 बराबर 4, तो A बराबर क्या जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस का 4 बराबर 4, 4 उधर जाएगा तो A बराबर कितना जाएगा, 4 प्लस 4, तो A बराबर कितना जाएगा, 8। A की वैल्यू मतलब प्रथम पद निकला है भाई, कौन सा पद शून्य होगा, चलो भाई, मतलब ये 0 निकालना है क्या, यहाँ दे रखा an बराबर 0, क्या कौन सा पद शून्य हो गया, an बराबर हमको 0 रखना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना देगा, 0, a की वैल्यू कितनी है 8, n माइनस 1, डी कितना आएगा, माइनस, ये 8 इधर आएगा तो माइनस का 8, n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, ये 2 डिवाइड में आया, माइनस 8 बाई माइनस का 2 इक्वल टू n माइनस 1, 2 चौको 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 बराबर n माइनस 1, तो 1 इधर आएगा, तो n बराबर 4 और प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया, 5, कितना आ गया बच्चों, 5। कौन सा पद 0 होगा, तो 5वां पद 0 होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, सवाल को बहुत ध्यान से देख लीजिए। अगला पद, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। जल्दी जल्दी सवाल पे चलते हैं। चलिए 15वां सवाल, पंद्रह सवाल पे चलते हैं। सवाल वही है, कुछ भी चेंज नहीं है बच्चों। एक मिनट, तो चाय डाल दी जाए, चाय खत्म हो गई है, बस एक मिनट ले रुकिएगा। चलिए, लिखा है एमवा पद एन है, एनवा पद एम, मतलब 15वां सवाल, एमवा पद क्या है, एन है, और एनवा पद एम है, एनवा पद क्या है, एम है, तो पीवा पद, इसमें कह रहा है जो पीवा पद है, पीवा पद क्या होगा बेटा, एम प्लस एन माइनस पी होगा, एम प्लस एन माइनस पी होगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि m प्लस एनवा पद क्या हो, शून्य,
यही तो कह रहा बच्चा। चलिए कोशिश करते हैं। 3 पार्ट में सवाल हल होगा, बहुत छोटा सा लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। एमवा पद क्या होगा? ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। समझ में नहीं आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये क्या दे रखा? एन। ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ये कौन सा फर्स्ट इक्वेशन? एनवा पद है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एमवा पद कितना है? एम। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कौन सा है? सेकेंड। चलिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, चलिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एम बराबर ए प्लस एन, सॉरी बेटा, ठीक, क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। एन माइनस एम, यहाँ पे लिखा एम माइनस 1 डी माइनस एन माइनस 1 डी, डी कॉमन ले लिया। एम माइनस 1 माइनस एन प्लस 1 कैंसिल, सॉरी एम को काट दिया, 1 कट गया, क्या बचा? डी बराबर एम माइनस एन, चलिए ये एन माइनस एम है, ये एम माइनस एन है, ठीक है, ध्यान रखना एन माइनस एम, यहां से माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। चलिए भाई डिवाइड कर दीजिए, माइनस एन अपॉन एम माइनस एन डी, कैंसिल हो गया। तो डी बराबर क्या आ गया बच्चों? माइनस का 1। चलिए पहली फॉर्मूला सही हो गया, एकदम क्लियर। डी की वैल्यू आ गई, अब ए की वैल्यू निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने का, रखो भाई। एन बराबर ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, एन बराबर ए प्लस एम माइनस 1 इंटू माइनस का 1, सही है। तो एन बराबर ए प्लस, नहीं, माइनस का एम प्लस का 1, ठीक है, यही तो होगा। इसको इधर ले आओ, एन प्लस एम प्लस 1 बराबर ए आ गया, सॉरी ये आ गया, एम मेरा प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? ये आ गई। क्लियर, ये समझ में आया? हाँ बिल्कुल सही है। चलिए भाई अब हमें पीवा पद निकालना है। चलिए पहले पीवा पद निकालिए। पीवा पद क्या होगा? ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। ए की वैल्यू रखो, एन प्लस एम माइनस का 1 और प्लस पी माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1, सॉरी माइनस का 1, ठीक है। चलो भाई कुछ होता है, होगा होगा होगा। एन प्लस एम माइनस 1, इसका गुणा किया तो प्लस का, सॉरी माइनस का पी और प्लस का 1, तो कैंसिल हो रहा है कुछ? हाँ कैंसिल हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? एम प्लस एन माइनस पी, पीवा पद आ गया। पीवा पद क्या आ गया? यही तो लगा था, देखिए पीवा पद आ गया। अब वो पूछ रहा है कि एम एनवा पद क्या होगा? एम प्लस एनवा पद, एम प्लस एनवा पद
जीरो होना चाहिए उसने कहा। चलिए भाई ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी रखते हैं। ए की वैल्यू क्या दिखी देखिए ऊपर भी रखी है एन या एम प्लस एन माइनस वन प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस का वन। सही है, चलिए गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा m प्लस एन माइनस का वन, माइनस का करेंगे तो माइनस का m, माइनस करेंगे तो माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का वन। कर दो भाई, कुछ कर रहा है, सब कर रहे हैं। m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, वन से वन कैंसिल, क्या बचा बेटा जीरो। तो m प्लस एनवा पद क्या हो जाएगा बच्चा जीरो। यही मुझे प्रूव करना था। देखिए कितना सरल सवाल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मैं इसीलिए बार बार बताता चल रहा हूँ, कई बार आया हुआ सवाल है, अच्छे से इसको लगा लीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। और वीडियो बेटा अच्छी लग रही हो, वीडियो अगर अच्छी लगती है हमारी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा। और अपने फ्रेंड सर्किल में भी सबको अप्लाई करो, भेजो बेटा कि इतनी अच्छी क्लास चल रही है, आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए जा रहे हैं, जो जो मेन मेन क्वेश्चन है उसको ध्यान से लगाते चलिएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। 16वां सवाल, 16वां सवाल, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, बताइए भैया। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, चलिए देखते हैं। 16वां सवाल है, 3 अंकों वाली संख्या सबसे पहले समझो। 101, सॉरी 100 भी तो 3 अंकों की है। 101, 102 डैश 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 3 अंकों वाली 999। अब इसमें ये देखना है 7 से विभाज्य कितनी है, 7 से विभाज्य कितनी है, ध्यान समझिएगा। चलिए भाई 7 से विभाज्य 100 तो होगी नहीं, 101 भी नहीं होगी, 102 भी नहीं होगी, 103, 104, 105 हो जाएगी। 7 से भाग दो, 7 105 होगी, देखो 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 105 7 से विभाज्य। अगली अगली कौन सी होगी बेटा बताइए। 112, 7 एकम 7, 4 5 छंग पहले था, फिर 7 से 119 टेस्ट टेस्ट टेस्ट, इसमें भाग दो 999, 7 से भाग दोगे 999 में तो 7 एकम 7, 2 7 7 चौक 28, 1 9, 7 दूनी 14, 5, ये 5 999 5 घटा दो, वही कर रहा होगा, 9 में 5 जाए 994, क्या हो जाएगा 994, ये 7 से विभाज्य होगा। बस यही काम खत्म हो गया इसका। अब इसका निकाल लो भैया। पूछ रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ठीक है, एनवा पद पूछ रहा है वो, मतलब एनवा पद निकालना है सबसे पहले। तो अरे इसको पहले मत लिखो, एनवा पद निकालो, तो मैंने आपको समझाने बता दिया। ए बराबर कितना है 105, डी मेरा कितना भी 7 से विभाज्य, इसमें 7 होगा भाई, चाहे घटा के चेक कर लेना। चलिए एनवा पद निकालना है, निकालिए भाई। और लास्ट वाली संख्या मतलब एनवा ए एन दे रखा है, कितना दे रखा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए हो गया 105 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 7। एनवा पद मतलब ए एन मुझे दे रखा है, इसको लिखेंगे एनवा पद ना लिखो ए एन लिखो, तो एनवा पद 994 दे रखा है। चलिए भाई घटाओ इसको,
994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 17। 14 में 5 गया 9, 8 और नहीं 8, हाँ, और 9 में से क्या 8 बराबर n माइनस 1 7। 7 से इसको डिवाइड करो, 8 8 9 डिवाइड बाई 7 n माइनस 1। 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, 127 n माइनस 1 को इधर ले आओ, 127 और प्लस का 1 कितना हो गया 128। मतलब कौन सा पद 994 होगा तो 128वां पद होगा। कौन सा होगा 128वां पद क्या होगा 994 होगा। ये बच्चों समझ में आया? आंसर चेक कर लो इसको ध्यान से, बिल्कुल सही सवाल है, एकदम बढ़िया से। चलिए अगले सवाल में भैया ध्रुव श्रेणी देखिए, दोनों के क्या है nवे पद बराबर होंगे। चलिए भाई देखते हैं, nवा पद निकालना है। चलिए दो श्रेणी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए दो दे रखी श्रेणियां भाई, क्या दे रखी पहली 63 65 67 टेस्ट टेस्ट टेस्ट। दूसरी श्रेणी है 3 10 17 3 10 17 17 nवे पद बराबर होंगे n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए nवे पद बराबर होंगे। चलिए भाई देखते हैं, सवाल नंबर है 70 बच्चों। चलिए निकालिए भाई, a बराबर क्या निकलेगा 63, d बराबर कितना लिखेगा 65 माइनस 63 कितना आ जाएगा 2। लगाओ ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, निकालो ए एन, ए दे रखा 63 n माइनस 1 डी की वैल्यू 2, 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 में 2 घटाए तो 61 प्लस 2n, ये पहले इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे a बराबर 3 d बराबर 10 माइनस 3 तो इक्वल टू 7, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 3 प्लस 7 सॉरी शॉर्टकट करना n माइनस 1 इंटू 7, 3 प्लस 7n माइनस 7 तो 7n माइनस का 4 हो गया। दोनों क्या करने हैं हमको, क्या करने हैं बराबर करने हैं, nवा पद निकालना है। बराबर कर लो, खुद कह रहा है, सबसे पहले इसको उतार लेते हैं। 7n माइनस का 4 61 प्लस 2n, प्रश्नानुसार यहां लिख देना 7n माइनस 2n 61 प्लस का 4, 65 7 में 2 गया 5n, n बराबर 65 अपॉन 5, 5 से भाग दो 13, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 13। मतलब n पद है 13, जो n का पद है, जो 13वां पद है बेटा, n की वैल्यू 13, वो क्या आएगी बराबर आएगी। दोनों श्रेणियों के मान बराबर होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे 13 पदों के बाद दोनों श्रेणियों के मान क्या होंगे बराबर होंगे। ध्यान समझ लीजिए, ठीक बेटा। चलिए इसको कर लीजिए।